जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूं एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर सी जानकारी लेकर के। आशा करते हैं ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी। पूरी जानकारी को सुनने के लिए वीडियो पर बने रहिए अंत तक, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें। आज हमारा एक बहुत सुंदर विषय है प्रणाम। प्रणाम करने से क्या होता है? हम एक दूसरे को प्रणाम क्यों करते हैं? खैर, आज तो प्रणाम करने के तरीके भी बदल गए हैं। पहले लोग लेट कर प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम, फिर चरण स्पर्श होने लगा, फिर घुटना स्पर्श होने लगा, और अब हाय होता है। तो ये प्रणाम करने का तरीका मेरे भाई बहुत अच्छा तो नहीं है। पहले जब हम अपने बड़े को बोलते दादाजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, तो दादाजी और माताजी बोलते बेटा जुग जुग जियो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। हाय आदमी कब करता है? जब उसे बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाता है तो हाय हाय। कोई एक्सपायर कर गया तब आदमी हाय हाय करके रोता है। तो मेरे भाई, जब आप मिलते ही हाय हाय शुरू कर देते हो तो जिंदगी में हाय हाय तो लगी ही रहेगी। अरे करना है प्रणाम करो, पैर छुओ, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा करो। हाय हाय तो मिलते हैं ना ट्रेन में लोग हाय हाय करने वाले जो पैसे छीन लेते हैं, कोई मतलब नहीं। आओ हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। मतलब जो अपने बड़े को प्रणाम करता है उसको 4 चीजों में फायदा होता है। आयु, नित्यम वृद्धो, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशो बल। मेरे भाई, आज मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं प्रणाम करने का परिणाम। एक संत हैं मृकंडू महाराज, उनको कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने बाबा शंकर की तपस्या किया, आराधना किया। बाबा शंकर प्रसन्न हुए और बोले पंडित जी आशीर्वाद मांगो। तो पंडित जी ने एक पुत्र के लिए लालसा जाहिर किया, महाराज मुझे एक बच्चा चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा पंडित जी मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक की जिंदगी 50 साल, दूसरे की केवल 5 साल, कौन सा चाहिए? तो मृकंडू महाराज ने कहा भोलेनाथ ये 5 साल वाला क्या करेगा, 50 साल वाला क्या करेगा? तो भोलेनाथ ने कहा 5 साल का बच्चा तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा, और ये जो 50 साल वाला है ये तुम्हारी जिंदगी में कालिख लगाएगा, तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। हाथ जोड़े महाराज 5 ही वाला दे दो। अब आप विचार करना, 5 साल का बच्चा जो अपने हाथ से अपने कपड़े नहीं पहन सकता वो क्या करेगा? ले लिए। एक बात बच्चे को सिखाया, बहुत सुंदर सिखाया, बेटा ये बाबा जी हैं प्रणाम करो, ये चाचा जी हैं, ये दादाजी हैं, ये भाई साहब हैं, ये बड़ी अम्मा हैं, ये बुआ जी हैं, ये आपकी दीदी जी हैं, ये भाभी हैं, प्रणाम करो। जो कोई आता बच्चा प्रणाम करता है, प्रणाम। 4 साल 11 महीने 25 दिन बीत गए। 5 दिन बच्चे को मरने के लिए बचा है।
बगीचे में बैठे थे पिता पुत्र, सप्तऋषि जा रहे थे। पिता ने प्रणाम किया तो पुत्र ने भी प्रणाम किया। सप्तऋषि ने कहा जुग जुग जी। और जब उन्हें पता चला कि बच्चे की जिंदगी केवल 5 दिन बची है, तो ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन करने लगे, महाराज मैंने जुबान दिया है, मेरी जुबान की रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा किसको? तब तक उस बच्चे ने भी कहा प्रणाम। ब्रह्मा जी के मुंह से निकला दीर्घायु भव। सप्तऋषि बोले महाराज इसी बच्चे की जिंदगी आज 4 दिन बची है, 1 दिन और कम हो गया। आपने भी कहा दीर्घायु हो, आप समझो। आज ब्रह्मा जी लेकर के उसे बाबा शंकर के पास गए। जब ब्रह्मा ने प्रणाम किया तो बच्चे ने भी भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ के मुंह से निकला चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले भोलेनाथ 3 दिन जिंदगी और बची है और आपने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। आखिर में भोलेनाथ को अपनी जिंदगी से 5 साल बच्चे को देने पड़े। जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो भोलेनाथ ने स्वयं कहा मैंने इसे इंसान की जिंदगी से नहीं, अपनी जिंदगी से 5 साल दिया है, यानी वो अमर हो गए। चतुर्युग सहस्त्राणी पैतामाह दिनम भवे, चारों युग 1000 बार बीते तब ब्रह्मा का 1 दिन बीतता है। बाबा शंकर की जिंदगी बहुत लंबी, तो मेरे बंधु वो अमर हो गया प्रणाम की वजह से। महाराज राम जी जब लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए गए तो उसी तैस में राम जी को प्रणाम करना भूल गए और गए तो पैरों पर, लेकिन आए हनुमान जी के हाथों पर। और जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने के लिए चले तो उसी जोश में वो भी राम जी को प्रणाम नहीं किए और भरत जी के द्वारा उन्हें भी कष्ट झेलना पड़ा। पितामह भीष्म एक वादा किए थे, एक पांडव मैं कल मार डालूंगा। जब भगवान कन्हैया को पता चला, 5 भाई अर्जुन को पता चला, कन्हैया के सामने रोने लगे तो कन्हैया ने कहा अर्जुन चिंता मत करो, तुम्हारे 5 भाइयों में से किसी को कुछ नहीं होगा। पितामह भीष्म अपने वादे के पक्के हैं, लेकिन कल वो भी अपने वादे से पीछे होंगे। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। द्रौपदी को लेकर के आज भगवान कन्हैया पितामह भीष्म के डेरे के लिए चले। द्रौपदी ने मना कर दिया, महाराज लोग आपके चरित्र पर संदेह करेंगे कि द्रौपदी रात में कन्हैया के साथ क्यों घूम रही है, और एक स्त्री का किसी पुरुष के साथ ऐसे घूमना अच्छी बात नहीं, और वो भी रात हो तो बिल्कुल गलत है। तो भगवान ने उसी पीतांबर को उतारा और जैसे द्रौपदी ने साड़ी पहना था वैसे ही वो साड़ी पहन ली, चल दी। द्रौपदी अंदर गई और पितामह भीष्म के चरणों में झुक के प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तैसे पितामह भीष्म के मुंह से निकला क्या? आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती होए बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी उतरे बेटी। मुंह नहीं खोला, पुनः आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो, आशीर्वाद मेरा बिटिया तू वीर कुमारों वाली हो। जब आशीर्वाद दे दिए तब द्रौपदी ने घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया, बोली बाबा कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे, क्योंकि मेरे ही पति को कल मारने का आपने संकल्प लिया है कि आज आप एक पांडव मारेंगे
और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तो ये बताओ कि मेरे पांचों पतियों में से गर एक भी मारा जाएगा, तब बोलो बाबा बचन तेरा क्या झूठा नहीं कहाएगा। पितामह भीष्म आज धर्म संकट में पड़ गए और बोले, जाओ बेटी, तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई पैदा नहीं। ये होता है मेरे भाई प्रणाम का परिणाम। इसलिए हम आज के पूरे जनरेशन को, युवा पीढ़ी को, छोटे छोटे बच्चों को, भाई बड़े बुजुर्गों को तो हम सलाह नहीं दे सकते, उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सलाह हम नहीं दे सकते। लेकिन जो हमारे नौजवान भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इन्हें तो हम सलाह दे ही सकते हैं। कहीं भी जाएं, अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करके जरूर जाएं। ये हालो हाय में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई, ये कुछ नहीं करना है। प्रणाम करो और उसका परिणाम देखो कितना सुखद होता है। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय राधे, जय कृष्णा, जय माता दी।